जय माता दी दोस्तों। शुभ भादव मास, भाद्रपद के भादव मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, 2024 में भादव मास में बहुत सारे व्रत पड़ रहे हैं। उनमें से एक आपकी तीजा भी है, जिसको कि हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत शुभ मुहूर्त और किस लिए यह व्रत रहा जाता है, कब यह व्रत पड़ता है और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों की अभी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का व्रत रखा जाता है, यानी हरतालिका तीज भी कहते हैं। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले 2 तीज हो गई रहती हैं, हरियाली तीज और कजरी तीज, इसीलिए इसको बड़ी तीज भी कहते हैं। यह व्रत सुहागिन अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और मनोकामना के लिए, दीर्घायु के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं वह अपने अच्छे जीवन साथी पाने की मनोकामना से करती हैं। यह व्रत किया जाता है। अब देखिए दोस्तों कि यह व्रत, इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा होती है, यानी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और वो भी इसमें शिव पार्वती की पूजा मिट्टी से बने हुए शिव पार्वती यानी मूर्ति की पूजा की जाती है। अब यह शिव पार्वती की मूर्ति चाहे आप स्वयं खरीदें या फिर बाजार से खरीद करके ले आएं या फिर स्वयं बनाएं, जैसा आपको उचित लगे। इस व्रत में देखिए, जब भी यह व्रत शुरू करते हैं आप, तो जब एक बार शुरू कर देते हैं ना, तो यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है, यानी बार बार यह व्रत नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को जब से आप चाहे कुंवारी रहती हैं तभी आप शुरू कर देती हैं, तब से आपको इस व्रत को सदैव रहना है। और मान लीजिए कभी आप शारीरिक क्षमता आपकी अस्वस्थ है या कुछ है, तो अपने घर में अपने ही परिवार, अपने ही कुल के बेटी बहू जो भी, उनको आप दे सकते हैं। और इस व्रत में देखिए 24 घंटे का निर्जला व्रत यह रखा जाता है, यानी इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। अन्न की तो बात दूर है, अन्न तो खाना ही नहीं, पानी भी नहीं पिया जाता है। परंतु यदि मान लीजिए किसी भी विषम परिस्थिति यानी अस्वस्थ हो, शारीरिक क्षमता में कोई दिक्कत हो या फिर गर्भावस्था हो, तो उस समय लोग ऐसा करते हैं कि शाम के समय पूजन करने के बाद पानी पिला देते हैं। और यदि वह गर्भावस्था में है, यदि ना रह सके, तो सुबह भी उसको पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने से कोई रोग नहीं होता है, यानी जल, गंगा जल मिला करके उसको पिला देते हैं। सबसे पहले अब देखिए कि इस व्रत में यह ध्यान देना रहता है कि जब भी आप यह व्रत करें तो इसकी तैयारी पहले से कर लेनी होती है, क्योंकि सभी सुहाग की श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, तो उन वस्तुओं को आप पहले से ला करके रख लीजिए। यदि आप स्वयं के लिए भी रखना चाहते हैं तो आपको 2-2 लाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप दान कर देंगे और एक स्वयं के लिए रख लेंगे। या फिर जितनी वस्तुएं चढ़ाते हैं आप, उनमें से कुछ अपने लिए रख लीजिए, बाकी आप दान कर दीजिए। अब दान करने का भी देखिए, किसी के यहाँ मंदिर में दान कर दिया जाता है और किसी किसी के यहाँ अपनी ननद को दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता हो, आपके घर परिवार रीति रिवाज के अनुसार, उस प्रकार से आप करिए। अब देखिए, वस्त्र के रूप में माता जी को साड़ी हर बार नहीं चढ़ा सकते हैं, तो ब्लाउज का पीस चढ़ाया जाता है। और कोई जो नया कपड़ा रहता है उसमें से चीर होती है, तो वह जो है शिव जी के भी ऊपर रखा जाता है। नहीं तो आप एक गमछा ला लीजिए, और यदि संभव हो तो भाई दोनों माता जी और शिव जी दोनों लोगों का आप जो है पूरा वस्त्र चढ़ाइए, धोती, कुर्ता, गमछा और साड़ी, श्रृंगार का सामान जो भी हो गया, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज। इस प्रकार से यदि गमछा ना हो तो रक्षा सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सारी वस्तुएं शिव जी को चढ़ानी होती हैं। और देखिए, पूजन के पहले ही रात्रि में जिसके यहाँ सीधा निकाला जाता है वह सीधा निकाल के रख दें, क्योंकि सुबह सबसे पहले नहाने के बाद जब आप आएंगे, पूजन करेंगे, पूजन करने के बाद देखिए, सबसे पहले पूजन जब करते हैं तो हम लोगों के यहाँ चना निगला जाता है। जितने भाई होते हैं उतना चना निगल लेते हैं, सिंदूर लेते हैं। सिंदूर 7 बार अवश्य लें, क्योंकि यह माता पार्वती का दिन है। माता पार्वती अटल सुहाग की सबको एक तरह से आशीर्वाद देती हैं।
अटल सुहाग बना रहता है, सुहाग आपका अच्छा रहता है। इस प्रकार से सभी वस्तुएं सीधा और दक्षिणा सहित, दक्षिणा बहुत आवश्यक होता है तो उसको निकाल के रख दीजिए। जैसे ही आप पूजन कर लीजिए, चना निगल लीजिए, वैसे ही वहीं बगल में रहता है, चना निगलने से पहले ही, क्योंकि अन्न मुंह में चला जाएगा, तो चना निगलने से पहले सीधा को स्पर्श कर लीजिए, छू लीजिए, उसके बाद चना निगलिए। फिर देखिए पानी पीने का जिसके यहाँ जो कुछ रखा जाता हो उस अनुसार रखिए, नहीं तो कुछ आप थोड़ा सा मीठा खा करके पानी पी लीजिए। हम लोगों के यहाँ तो चीनी और घी, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल के भोग लगाया जाता है और उसी का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि 24 घंटे जल पिए नहीं रहते हैं तो गला जो है कभी कभी खराब हो जाता है। इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए बहुत ही ज्यादा। और व्रत का पारण देखिए, वैसे तो व्रत का पारण सूर्योदय जब हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए, परंतु होता क्या है कि इसमें भोर में ही पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद जब तक यह सब करते रहते हैं सूर्योदय हो ही जाता है। परंतु कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय से पहले भी पानी पी लेते हैं। और सुहागिनें अपने लिए भी श्रृंगार रखने का बिल्कुल याद रखें, मतलब ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा श्रृंगार की वस्तुएं आप दान दे दे जो चढ़ाएं, या तो आप अलग से दो चीजें चढ़ाए हों तब तो ठीक है। और माता जी को जो चीर चढ़ाए हैं, देखिए ब्लाउज का पीस तो आपका दान में चला जाएगा, तो माता जी को जो एक चीर चढ़ाए हैं वह अपने किसी भी कपड़े में आप बांध लीजिए। उसको आपको 1 वर्ष तक बंधी रहने देना चाहिए, जिससे कि उससे बहुत सारे अरिष्ट कट जाते हैं। यह व्रत तो वैसे देखिए तीज का व्रत यानी बड़ी तीज माना जाता है, तो इस व्रत को तो पूरे आप देखिए कि देश में मनाया जाता है, परंतु यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में मनाया जाता है। इनको आप जानते हैं कि 2 तीज इसके पहले पड़ी रहती, इसीलिए इसको बड़ी तीज के नाम से भी कहा जाता है। अब देखिए कि तीज की पूजा 3 बार करनी चाहिए, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। एक सुबह में भोर में जिस दिन व्रत रहता है, फिर एक दोपहर में, फिर एक शाम के टाइम गोधूली बेला में पूजा करने का नियम है। यह शास्त्रानुसार है कि तीज में 3 बार नहाना चाहिए, 3 बार पूजन करना चाहिए। और सुबह की पूजा और प्रदोष काल की भी पूजा सबसे उत्तम श्रेष्ठ मानी जाती है। और अभिजीत मुहूर्त की तो बात ही ना करिए, उस समय की पूजा भी सबसे उत्तम मानी गई है। इसीलिए तीनों समय का, तीनों प्रहर का पूरा से पूरा लाभ उठाएं। अब देखिए कि किस समय आपका लग रहा है तृतीया तिथि, तो तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को यानी 2024 5 सितंबर को बृहस्पतिवार को दोपहर में 12:22 से शुरू हो जाएगी और वहीं पर तृतीय तिथि की समाप्ति 6 सितंबर को यानी शुक्रवार को दोपहर 3:10 तक रहेगी। अब देखिए उदया तिथि में हमें मिल रही है 6 तारीख को, तो इसलिए हमें तीज का व्रत 6 तारीख को रखना है। इस प्रकार से सुबह भी पूजा होगी, दोपहर में भी पूजा होगी और शाम को गोधूली बेला में भी पूजा करनी होगी। शुभ मुहूर्त आपका सुबह के समय में 6 बजे से लेकर के आपका 8 बजे तक रहेगा और प्रदोष काल का समय आपका 5:55 से लेकर के 7:30 तक रहेगा। इस प्रकार से पारणा का शुभ मुहूर्त जो है 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:15 से लेकर के 7:20 तक करना होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए व्रत कर लिए, पूजन कर लिए, क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए यह सब कर लिए। अब उसके बाद बचता है हमारे कि व्रत पारणा के बाद मूर्ति विसर्जन का। तो देखिए मूर्ति विसर्जन जो जैसे जिस अनुसार करते हो वैसे तो ठीक है, परंतु दोस्तों आपको बताएं कि हमारे यहाँ शुरू से यानी जब से आप देखिए व्रत रह रहे हैं सब दादी और मम्मी इस तरह से, तो क्या होता है कि जो भी मूर्ति विसर्जन होता है गमले में, और गांव में तो बगीचे में, बगीचा रहता है वहां पे अपना विसर्जन कर दिया जाता है, इधर उधर नहीं फेंका जाता है। और गमले में रखने पर भी आप जल चढ़ाते जाते हैं, मूर्ति गल जाती है। इस प्रकार से इधर उधर बिल्कुल भी
ना फेंके और ना ही इधर उधर कोई चीज करें। और रात्रि में जागरण बहुत ही आवश्यक होता है। आप शिव जी के मंत्रों का जप करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए और उनके चरणों में समय बिताएंगे तो ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी और आपका समय भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। जय माता दी दोस्तों, शुभ तेज। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर, लाइक, कमेंट से ही मेरा साहस बढ़ता है और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। शुभ